जो मकदूनिया की कलीसिया है, मैसिडोनिया की कलीसिया है, उसके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए परमेश्वर उनको क्यों आशीष दिया था, इसके बारे में आप हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा। और आइएगा हमारे साथ, निकालिएगा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों निकालिएगा और उसका 8 अध्याय निकालिएगा। देखिएगा और पहली आयत को पढ़िएगा यहाँ पे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। मैं तुम्हें उस परमेश्वर के अनुग्रह का समाचार, कौन कह रहा है? पौलुस, जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो आपको बताना चाहता है और कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें उस अनुग्रह का समाचार बताना चाहता हूं। किस अनुग्रह का? जो मैसिडोनिया की, जो मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसके बारे में पौलुस हमें बताना चाहता है, आप लोगों को बताना चाहता है। जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है, जो मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसके बारे में पौलुस हमें बता रहा है। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, और ये अनुग्रह क्यों हुआ है, उसके कारण आप समझने की कोशिश करना। वो बताना चाहता है कि मकदूनिया की जो कलीसिया थी, उसके ऊपर अनुग्रह हुआ था, एक आशीष हुई थी। हमारे घरों में आशीष क्यों नहीं आती है? आप सोचिएगा, ये भी जब मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर अनुग्रह हुआ, आशीष हुआ, तो उसका कारण क्या रहा, क्यों हुआ ऐसा? क्या लिखा है? कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। समझ लीजिएगा, उनके दुख में, उनके कष्ट में क्या हुआ? उनकी उदारता बढ़ी। समझिएगा, भारी कंगालपन में, अपनी गरीबी में वो परमेश्वर से दूर नहीं हुए। कौन? मकदूनिया की कलीसिया के लोग। समस्याओं में, आज बहुत सर्दी है, क्या हम कलीसिया में ना जाएं? हम जाएंगे। परमेश्वर अनुग्रह हमें तभी देगा, अपना अनुग्रह हम पर तभी करेगा, जब वो हमारी परेशानियों को देखेगा कि हम परेशानी में होते हुए भी परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं। इसीलिए मकदूनिया की कलीसिया बहुत गरीब भी थी, बहुत दुख में थी, बहुत सताव में थी, लेकिन वो कलीसिया के लोग परमेश्वर से दूर नहीं होते थे। हमेशा लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। वही बात बताया यहाँ पे लिखा है कि वो कलीसिया अपनी संकटों में, कठिन कठिन परीक्षाओं में अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी, उनकी उदारता बढ़ी। परमेश्वर के प्रति वो उदार, उनका हृदय परमेश्वर के लिए, हर एक काम के लिए वो आगे बढ़े। अपनी गरीबी में, अपने कंगालपन में परमेश्वर के लिए वो कभी पीछे नहीं रहे। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, वहां 10 रुपया दान भी डालना है, हम कैसे जाएं? लेकिन वो लोग गरीब होते हुए भी परमेश्वर के लिए कभी पीछे नहीं हुए। हमेशा वो परमेश्वर की महिमा किए। जब परमेश्वर की अपने संकटों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जब हम परमेश्वर के लिए जाते हैं, बढ़ते हैं, यही परमेश्वर हमें देखता है। क्या आप परमेश्वर के प्रति कितने
हमें लग रही है सर्दी, हम क्यों जाएंगे, हम तो घर में आराम करेंगे। क्या परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा? क्या आशीष देगा तुम्हें? आज बहुत से लोग, अभी क्रिसमस के दिन आपने देखा था यहाँ कितने लोग थे, है? लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को सर्दी लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई समस्या में होगा। लेकिन यहाँ जो कलीसिया है, मकदूनिया की जो कलीसिया है, वो अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में परमेश्वर के प्रति हमेशा उनका भाव उदारता से उमड़ता रहा। हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए वो बढ़ते रहे। तब परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया था। अगर हम अपने जीवन में कुछ आशीष देखना चाहते, अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं कि हमारे घरों में आशीष हो, हमारे जीवन में आशीष हो, हमारी परेशानियां दूर हो, तो हमें भी मकदूनिया की कलीसिया की तरह अपना कार्य करना होगा। तब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। आइएगा, हमारे साथ एक आयत है जो आपको मिलेगा, देखिएगा। पहला राजा व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण उसका 2 और उसकी 7 आयत को देखिएगा, पढ़िएगा जल्दी से, किसी को मिलता है। व्यवस्था विवरण और उसका 2 अध्याय। यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तली हुई अन्न बलि है, तो वह तेल सम्मिश्रित मैदे का होना चाहिए। कितना पढ़ रहे हैं? 2 का 7। 2 की 7। क्या पढ़िए फिर से? यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तली हुई अन्न बलि है, तो वह तेल सम्मिश्रित मैदे का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मैदे का। और तू इन वस्तुओं से बनी हुई अन्न बलि हाँ। प्रभु के पास लाना। हाँ। जब वह पुरोहित के पास लाई जाएगी, हाँ। तब वह उसको वेदी के निकट ले जाएगा। हाँ। पुरोहित अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाएगा कि यह अन्न बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध ठहरे। आपका भी थोड़ा पढ़िए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। 7 है। हाँ। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया। तुम्हारे हाथों के कामों के द्वारा तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। परमेश्वर हमारा चलना फिरना जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा। परमेश्वर हमारे साथ रहा। जो मूसा भी बताया था ना कि मूसा जब अपने लोगों को कनान देश ले जा रहा था, तब परमेश्वर ने कितना आशीष किया था, हैं? परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को भी जानता है। तुम कितना परमेश्वर के प्रति करते हो, तुम्हारा चलना फिरना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तभी अनुग्रह करेगा जब आप दुनिया की कलीसिया के तरह काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़िएगा। पहला राजा 17 अध्याय और उसकी 6 आयत को किसी को मिलता है जल्दी से पढ़े। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते, और वह नाले का पानी पिया करता था। क्या लिखा है? और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते और मांस का टुकड़ा भी लाया करते थे। और वह नाले का पानी पिया करता था। कौन? एलिया नबी। एलिया जो था परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का जन था। देखिए कितनी परेशानी में है, लेकिन
महिमा करता था। देखिए, तभी तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। क्यों हुआ उसके ऊपर अनुग्रह? एलिया परमेश्वर की महिमा करने वाला था। अहाब राजा के सामने उसने चैलेंज कर दिया था कि मेरे बिना कहे आकाश से मेघ नहीं बरसेगा और यहां तक कि ओस भी नहीं गिरेगी, ऐसा बोल दिया था। तब अहाब राजा ने कहा इसको पकड़ो, तो एलिया वहां से भागा और परमेश्वर ने उससे, अब वो डर के वजह से सोच रहा है प्रभु हम क्या करें, अब कहां जाएं, ये तो हम राजा हमें मरवा देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, कहां जा, करीत नाले में छुप जा जाके, और वहीं पे कौवा तेरे लिए खाना लाएंगे और तू उस नाले के झरने का पानी पीना और वहीं रहना। वही वचन यहां पर बता रहा है कि कौवे हर सुबह हर शाम उसके लिए रोटी और एक मांस टुकड़ा लेते आते थे, खाना लेके आते थे, रोटी लेके आते थे, और वो खाता था और झरने का पानी पीता था। वो बड़े आराम से उस नाले के किनारे छुपा रहता था। देखिए परमेश्वर, क्या उसने उस मुसीबत में परमेश्वर को छोड़ा? क्या परेशानी में परमेश्वर ने उसकी मदद नहीं की? परमेश्वर ने उसकी मदद की। जब उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर उसकी मदद किया। ऐसे परमेश्वर हमें भी आशीष करने वाला है। अगर हम परेशानी में भी होंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आगे पढ़िएगा 16 आयत को, इसी में 16 आयत को देखिएगा। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। कहां पे? सारपत नगर की विधवा के घर की बात है। सारपत नगर की विधवा के घर में उसके घड़े का आटा और उसके घड़े का मैदा, कुप्पी का तेल नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? क्यों नहीं घटा? उसने अपने कंगालपन में, अपनी गरीबी में एलिया को खाना खिलाया। हालेलुया। मकदूनिया की कलीसिया अपनी गरीबी में, अपनी कठिन परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ बनी रही, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया था। आज एलिया जब नाले का पानी सूख गया, झरना बंद हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया है प्रभु खाना खाने से अकेला गुजारा नहीं हो सकता, बिना पानी के मनुष्य जी नहीं रह सकता, रह नहीं सकता। खाना बिना खाए 40 दिन तक आदमी रह सकता है और पानी बिना पिए 4 दिन रह सकता है। तो बताओ, खाना ना मिले लेकिन पानी तो मिले, अब वो पानी नहीं है, खाना खाए कैसे, क्या करें? परमेश्वर ने कहा बेटा उठ, सारपत नगर की विधवा के घर में तेरे लिए हमने खाने के लिए इंतजाम कर दिया, वहीं चला जा। एलिया वहां से भागा और भागता हुआ जा रहा था। जब सारपत नगर के पास किनारे पर गांव के पहुंच गया, एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और वही विधवा थी जिसके घर में खाने के लिए परमेश्वर ने बताया था, इंतजाम किया मैंने। तो लकड़ी बीन रही थी। एलिया कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मैं बहुत प्यासा हूं, मेरे लिए एक बर्तन में पानी ले आओ। मैं बहुत प्यासा हूं, एक बर्तन में पानी लेके आ जाओ। तो वो बूढ़ी माँ ने क्या किया, लकड़ी बीनना बंद कर दिया और अपने घर की ओर चली पानी लेने के लिए। तभी एलिया फिर कहने लगा, माँ रुको, एक काम और करना, पानी तो लेने जा रही, पानी के साथ साथ एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आना, बहुत भूख लग रही है, कई दिन से खाना नहीं मिला था। परमेश्वर का दास जब ऐसे बोला तो बूढ़ी माँ कहने लगी, तेरे परमेश्वर की कसम खा के कहती हूं, मेरे घर में कोई रोटी नहीं है, कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है। मटके में एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है। अभी 2-4 लकड़ी बीन के ले जाऊंगी और 2 रोटी पकाऊंगी, एक मेरा बेटा खाएगा और एक मैं खाऊंगी, इसके बाद सो जाऊंगी और मर जाऊंगी।
अकाल पड़ा हुआ है, कहीं आटा कुछ चावल कोई भी नहीं मिल रहा है, कहीं कल के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है, बस 2 रोटी का आटा होगा, वही उसी को बना के एक मेरा बेटा खा लेगा, एक मैं खा लूंगी, इसके बाद सो जाऊंगी और मर जाऊंगी। समझ लीजिए, उसके घर में कुछ नहीं था। तब एलिया कहने लगा, माँ एक काम करो, छोटी सी रोटी पहले मेरे लिए, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। खुदा के लोगों, जब एलिया इस बात को कह रहा था, क्या उस माँ के अंदर होगा दिल में, लेकिन नहीं, जब परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी ले आओ, तो बूढ़ी माँ तुरंत गई और बर्तन, उस आटे के बर्तन को देखा और उसमें से आटा निकाला और एक छोटी सी रोटी बना के ले आई और एलिया को दिया। तो एलिया ने जब रोटी को लिया और तोड़ा और कहा, प्रभु इस घड़े का आटा, इसकी कुप्पी का तेल तब तक न घटे जब तक आकाश से बारिश शुरू ना हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा ही हुआ, और उस घड़े का न तो आटा और न कुप्पी का तेल घटा, खत्म नहीं हुआ। कब तक? जब तक आकाश से बारिश शुरू नहीं हो गई। 3.5 साल तक एलिया और वो बूढ़ी माँ और उसका बेटा, 3 प्राणी कितने दिन खाए उस आटे में? कितने दिन? 3.5 साल तक खाए। जबकि क्या कह रही थी बूढ़ी माँ? अभी 4 लकड़ी बीन के ले जाऊंगी, 2 रोटी पकाऊंगी, एक मेरा बेटा खाएगा, एक मैं खाऊंगी और सो जाऊंगी और मर जाऊंगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर आशीष देने वाला है। क्यों आशीष दिया? कि उसने अपने कंगालपन में, उसने अपनी दरिद्रता में, उस परेशानी में एलिया को खाना खिलाया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। कभी कभी हम लोग भी अपने घरों में सब कुछ होते हुए और न दे पाएगी। बंदी है नहीं मेरे घर, पिसट डरो है, चक्की पे डरो है नहीं, रखा है लेकिन फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, अगर आप किसी को एक निवाला खिलाएंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। कभी अपने घर में कोई आता है, कभी खाने के लिए भूखा है, तो उसे जरूर खिलाओ। अगर आप खिलाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये विधवा ने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह दिया। अपने जीवन में आप अनुग्रह देखना चाहते हैं, आशीष देखना चाहते हैं, तो आपको मकदूनिया की कलीसिया की तरह चलना होगा। हालेलुया। आइएगा हमारे साथ, निकालिएगा 19 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़िएगा। इसी में 19 की 6 पढ़िएगा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। समझ लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। कभी परमेश्वर भूखा नहीं सुलाता है, भूखा जगाता तो है। यहां पर देखिए, परमेश्वर अपने दास को क्या किया इंतजाम, सो रहा है, परमेश्वर ने उसको उठाया, तब तपाया और बोला। जब उसको देखा तो देखा उसने सुराही में पानी रखा है, रोटी बनी हुई रखी है, उसने खाया और पिया फिर सो गया। परमेश्वर हमें भी खिलाने वाला है, आशीष करने वाला। देखिएगा 2 राजा उसका 3 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़िएगा, जिसको मिले जल्दी से। 2 राजा उसका 3 और उसकी 20 आयत में। सवेरे अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। 2 राजा 3 का 20 क्या लिखा है? सवेरे अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया, जल बहा और देश जल से भर गया। हाँ, परमेश्वर आशीषों का सोता है। आपके जीवन में आशीष करेगा। जब परमेश्वर के लिए आप करेंगे तो परमेश्वर आपको क्यों ना आशीष देगा। 4 अध्याय निकालिएगा और उसकी 6 आयत को पढ़िएगा। जब बर्तन भर गए, हाँ,
कहा, हाँ मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। अब बर्तन नहीं रहा। नहीं रहा। कैसा बर्तन नहीं रहा? खाली वाला बर्तन। तब तेल रुक गया। और तेल क्या हुआ? रुक गया, बंद हो गया। खुदा के लोगों, यहाँ पर एक स्त्री है जो परमेश्वर की महिमा करती है। उसका पति भी परमेश्वर की महिमा करता था। दैव योग से क्या हुआ? बीमार पड़ गया, और इतना बीमार हो गया कि बीमारी के कारण उसने कुछ साहूकार से, अपने बगल वाले से, पड़ोस में गांव में रहने वाला कोई जमींदार था, उसके घर से कुछ पैसा ले लिया था इलाज के लिए। लेकिन दैव योग से वो पैसा भी नहीं दे पाया, और वो उसका पति क्या हो गया? मर गया। मर गया। मरने के बाद उसके घर में बड़ा तबाही हो गई, बड़ा कंगाली आ गई। लेकिन उस समय वो स्त्री के 2 बेटे थे, और साहूकार जब आया, वो जमींदार आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ले जाऊंगा, नहीं तो मेरा पैसा दे दो, नहीं तुम्हारे दोनों बच्चों को ले जा करके उन पे काम कराऊंगा। हमारे घर में गुलामी करेंगे, वो काम करेंगे हमारा, नहीं तो हमारा पैसा दे दो। वो स्त्री सोचने लगी, हे प्रभु अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? तभी क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने दास को उधर भेज दिया। जब वो ऐसे सोच में पड़ी हुई थी, अपने मन में विचार कर रही थी और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु अब क्या हम करेंगे, हमारे बच्चों को वो बांध के ले जाएगा। तब वो बहुत दुखी थी, मन में उदास थी, और इसी समय परमेश्वर का दास एलीशा उसके घर के पास पहुंच गया। वो बाहर देखा, एलीशा जब आया तो वो स्त्री कहने लगी, हे परमेश्वर के दास, मेरा पति जो प्रभु की महिमा करता था, प्रभु का दास था, वो मर गया है, और साहूकार से कुछ पैसा लिया था, वो पैसा नहीं दे पाया। वो साहूकार हमारे घर में आया था, हमारे दोनों बच्चों को ले जा रहा था और कह रहा था इनसे बेगार कराएंगे, इनसे काम कराएंगे, नहीं तो मेरा पैसा दे दो। हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करें? वो एलीशा कहने लगा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर में एक हांडी में, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, जा अपने बच्चों से कह, और तू जाके अपने पड़ोस में, अपने गांव में जाके खाली बर्तनों को मांग लिया। क्या? भरे हुए नहीं, खाली बर्तन मांग लिया, और खाली बर्तन लेके अपने घर में अंदर जाना, और दरवाजा बंद करना, और फिर वो हांडी का तेल, वो कुप्पी का तेल उन बर्तनों में उड़ेलना। जो बर्तन भरता जाए उसको एक लग करते जाना, दूसरा बर्तन लगाते जाना, और उड़ेलना बंद नहीं करना। अगर उड़ेलना बंद कर दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उड़ेलना बंद कर देते हैं। उड़ेला फिर बंद कर दिया, मतलब रुक जाना। चर्च बहुत दिन जाए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 1 साल तक बहुत हर संडे में गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? रुक गए। इसी कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। हमें जाना, हमें रुकना नहीं है, उड़ेलना है, जाते रहना है ना। अगर जाना बंद कर दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। इससे क्या कहा? उड़ेलते रहना। क्या हुआ? सारे गांव में गए उनके बच्चे और वो, और खाली बर्तन मांग के ले आए। बहुत से लोगों ने सोचा, क्या इसके घर में है तो कुछ नहीं, क्या भरेगी ये, क्या भरेगी? किसी ने सोचा इसको एक टंकी दे दो, बड़ी बात, क्या भरेगी है? किसी ने ड्रम दे दिए बड़े बड़े, ले भरो, क्या भरोगी? तुम्हारे घर में है तो कुछ नहीं, बर्तन खाली मांग रही, क्या रखेगी तू? वो बड़ी वाली टंकी उठा के दे दे, चली जा लेके, घर ले जाके जाने क्या क्या करे। लोगों ने क्या मजाक बनाया ना उसका, और बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े टंकी, बड़े बड़े टब दे दिए कि ले जा घर ले जाके, क्या भरेगी तू? जब वो लेके आए, सब बर्तन इकट्ठे किए, पूरा घर बर्तनों से
बर्तन, भरे हुए बर्तन एक तरफ करते जाते थे, खाली बर्तन लगाते जाते थे, और वो उड़ेलती रही, उड़ेलती रही, उड़ेलती रही, यहाँ तक उड़ेलती रही कि सारे बर्तन तेल से भर गए। क्या हुआ? सारे बर्तन तेल से भर गए। अब उसने कहा, और बेटा और बर्तन ले आओ, और ले आओ बर्तन। बोले माँ अब कोई बर्तन खाली नहीं है, सारे बर्तन भर गए तेल से। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ड्रम सब तेल से भर गए। तब तेल क्या हुआ? रुक गया। जब सारे बर्तन भर गए तब वो एलीशा के पास बाहर आई और कहने लगी, सारे बर्तन तेल से भर गए। बोले सब तेल से भर गए? बोले हाँ सब बर्तन तेल से भर गए। बोले तो ठीक है, इस तेल को मार्केट में ले जाके बेच दो, और बेच के साहूकार का पैसा दे दो, और बाकी जो बचे उससे अपने घर का खर्चा चलाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ऐसे अनुग्रह करता है। जब आप परमेश्वर के लिए उड़ेले जाएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए उड़ेलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके घर में भी आशीष करेगा। कभी ना सोचें कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको थोड़े में आशीष देने वाला है। पर बस सत्य बात क्या है कि हम उड़ेलना बंद कर देते हैं खुदा के। जब उड़ेलना बंद कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर अपने जीवन में दुनिया की कलीसिया जैसी आशीष चाहते हैं तो अपने कंगालपन में, अपनी गरीबी में, अपनी दरिद्रता में, अपनी कमजोरी में परमेश्वर को ना भूल जाएं, अपने परमेश्वर को हमेशा याद रखें। तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा उसका 7 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़िएगा जल्दी से, जिसको मिल जाए। जब वे कुष्ठरोगी पड़ाव की सीमा पर पहुंचे, हाँ, तब उन्होंने एक तंबू में प्रवेश किया। देखिए, कुछ रोगी मतलब कोढ़ी, कोढ़ी जो थे, रोगी थे, बीमार थे, वो कोढ़ से कोढ़ी थे, हैं? वो लोग क्या करें कि छावनी की सीमा पर पहुंचे और तंबू में प्रवेश और तंबू में घुस गए, और उन्होंने खाया पिया। और उन्होंने क्या किया? खाया पिया। और वे वहां से सोना चांदी और कपड़े उठाकर चले गए। समझो, खाया पिया और कपड़े, सोना चांदी जो भी मिला सबको उठा ले गए। हाँ। और उन्होंने उनको छुपा दिया, और कहीं जाके उन्होंने छुपा दिया। और तत्पश्चात फिर वे लौटे, और फिर वो लौटे, उन्होंने दूसरे तंबू में प्रवेश किया, दूसरे तंबू में घुस गए, उन्होंने वहां की सभी वस्तुएं उठा ली और वहां की सारी वस्तुओं को उठा लिया, और वे चले गए, और चले गए, और उन्होंने उनको भी छुपा दिया। और उनको भी छुपा दिया। तब उन्होंने आपस में कहा, तब वो आपस में बतलाने लगे, हम अच्छा काम नहीं कर, अरे भैया हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये जो हम चोरी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आज कभी सोचा आपने कि हम चोरी कर रहे हैं? किसकी चोरी कर रहे हैं? परमेश्वर की चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर की चोरी नहीं करो भैया, परमेश्वर की चोरी करोगे आशीष नहीं पाओगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज शुभ संदेश सुनाने का, आज तो अच्छा समाचार सुनाने का समय है। आज का दिन प्रभु का दिन है, ये पवित्र दिन है, हमें आराधना में जाना है। ये हम चोरी ना करें, आराधना के दिन की चोरी ना करें। बहुत लोग चोरी करते हैं परमेश्वर के काम के। ये परमेश्वर का दिन है, इसमें चोरी ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे दशमांश प्रभु के भवन में जाओ। आप कुछ नहीं ला सकते हैं तो प्रभु को अपना समय, 10वां हिस्सा नहीं दे सकते क्या? समय भी देने में समय की चोरी करते हैं। ये लोग इसी बात को तो बता रहे हम ये अच्छा नहीं कर रहे। आज तो प्रभु के सुसमाचार का दिन है, अच्छे समाचार सुनने का, प्रभु के वचन को सुनने का समय है, और हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना हमें। और यदि हम चुप रहेंगे, और यदि हम चुप रहेंगे और सवेरे के प्रकाश के लिए ठहरे रहेंगे, और सवेरे के प्रकाश के लिए अगर ठहरे रहेंगे तो हमें
परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर की चोरी करते हैं, तभी तो हम जीवन में आशीष नहीं पाते। एक और आयत है, जल्दी से पढ़ दीजिएगा, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ दीजिए। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा 4:19 फिलिपियो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा अपनी अतुल महिमा के कोष से आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर, और किसी में आपको और कोई दूसरा पढ़ेगा? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, कौन धन है उसका? स्वर्गीय धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा अपने स्वर्गीय भंडार से। तो खुदा के लोगों, हम अपनी गरीबी में, अपने कंगालपन में, अपनी दरिद्रता में, अपनी कमजोरी में, अपने दुखों में हम परमेश्वर को ना भूलें। परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। जो मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया, वही अनुग्रह हम और आपके ऊपर भी करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप परमेश्वर के काम में चोरी ना करें। परमेश्वर को समय जरूर देना है। अपने घर में ऐसा ना सोचना कि केवल संडे की आराधना में हम चले जाएंगे बस पूरा हो जाएगा, ऐसा ना सोचें। क्योंकि 24 घंटे दिन और रात में 24 घंटे हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में बैठ के समय शाम को कुछ समय प्रभु को देते हैं? देना है आपको। अगर नहीं देते हैं तो कुछ समय प्रभु को जरूर दीजिएगा। ऐसा ना सोचे सर्दी है जल्दी रजाई ले आओ, जल्दी ओढ़ के सो जाएं, ऐसा ना सोचना। अब सर्दी है, अब रजाई में बैठ के ही प्रभु से जरूर प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन के माध्यम से आशीष करे।